तो सीरीज़ क्या होता है कि कोई सीक्वेंस, तो हमने क्या है सीक्वेंस ढूंढना है, पैटर्न ढूंढना है उस क्वेश्चन का। हमें दिया होगा कोई क्वेश्चन, जैसे दिया है हमें 2 4 6 8 आगे ब्लैंक दिया होगा, हमें ब्लैंक ढूंढना है कि उस ब्लैंक में कौन सा क्वेश्चन कौन सा नंबर आएगा। तो ये आगे सीरीज़, हमने सिर्फ उसका सीक्वेंस देखना है कि किस सीक्वेंस से, प्रॉपर सीक्वेंस से कौन से ये सीरीज़ चल रही है। तो जो सीक्वेंस होगा हमने वो लगा के जो नंबर आएगा हमने वो वहाँ पे पुट कर देना। अब इसमें बहुत से सीक्वेंस हो सकते हैं, बहुत से तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो हमने उन्हीं तरह के क्वेश्चंस देखने कि किस किस तरह के क्वेश्चंस जो सीरीज़ में बन सकते हैं। तो जो मेन इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं क्वेश्चंस की वो हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो भी क्वेश्चन आ गया, अगर आपको कंसेप्ट पता है, पैटर्न पता है कि कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो आप कोई सा भी क्वेश्चन होगा आप उसको ईजिली निकाल देंगे। तो जो इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं वो हम देखेंगे कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो जैसे ही आप पैटर्न्स करेंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ईजिली कोई भी क्वेश्चन पूछ ले एग्जामिनर तो आप ईजिली उसको सॉल्व कर देंगे। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले हमारा आ जाती है टाइप इवन नंबर। तो आप नोट कर लें, अभी पहले समझ लें और वीडियो के बाद आप इसको वापस प्ले करके नोट कर सकते हैं। तो अपने नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आ गई हमारी इवन नंबर सीरीज़। इसमें क्या होगा गाइस कि जो हमारे नंबर्स होंगे वो सभी इवन नंबर्स होंगे, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी होंगे इवन नंबर्स। जैसे कि देख लेते हैं एग्जांपल क्या है इसकी। जैसे अगर 2 4 6 8, अब यहाँ पे आ गई ब्लैंक, तो ये हमें फिल करनी है। तो इस तरह की आएगी सीरीज़, हमें ऐसे आएगी 2 4 सॉरी यहाँ पे 4 6 8 आगे ब्लैंक आ जाएगा, और हमें ऑप्शन दिए होंगे। जैसे ऑप्शन ले लेते हैं A 5 B 12 C 10 D 14। तो इस तरह से हमें 4 ऑप्शंस होंगे और हमें ये सीरीज़ दी होगी, तो हमें ये फाइंड करना होगा। तो गाइस देखिए पैटर्न पकड़िए। पैटर्न क्या है, हम पढ़े इवन नंबर। तो जब आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब देखिए 2 के बाद क्या है 4, नेक्स्ट इवन नंबर। 4 के बाद क्या है 6 भी इवन नंबर है, नेक्स्ट इवन नंबर। 6 के बाद 8 नेक्स्ट इवन नंबर, और 8 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर क्या है वो है 10। तो आ गया हमारा 10 आंसर। बस इतना सा ही क्वेश्चन है, आपने बस पैटर्न को पकड़ना है कि कौन सा पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे हमारा लग रहा है इवन नंबर, तो आप इवन नंबर को देखेंगे तो जैसे ही आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगा। जब आप बहुत से पैटर्न्स ये जो प्रैक्टिस करेंगे, टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जिस तरह के, तो आपको इजीली जैसे क्वेश्चन देखेंगे आपको पता चल जाएगा ये इवन नंबर सीरीज़ है, वो भी नेक्स्ट नंबर। तो आप देख के ईजिली सॉल्व कर देंगे। तो आई होप गाइस आपको ये क्लियर हो गया इवन नंबर वाला। तो अब हम इसको नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन वो ट्राई करते हैं कि इसी में इवन नंबर में ही और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। तो इवन नंबर में देखो अभी हमने 2 4 6 किया, आप देखो 2 6 4 यहाँ पे हमने मिस कर दिया। अब 8 मिस किया, और 10 यहाँ पे 10 के बाद क्या है 12 मिस कर दिया, 14 और यहाँ पे ब्लैंक आ गया। अब देखिए ये भी है इवन नंबर में। अब देखिए कैसे 2 के बाद क्या है यहाँ पे 4 हमने नहीं लिखा, मिस किया। 6 के बाद 8 है, 8 हमने मिस किया, और 10 के बाद 12 है जो हमने मिस किया, और 14 के बाद कौन सा होता है 16 होता है, 16 हमने मिस करना है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा 18 आंसर। तो गाइस बस इसी तरह से आपने समझना है क्वेश्चन को कि क्या है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखिए सबसे पहले इवन है, और इवन में क्या है कि आपने नेक्स्ट से नेक्स्ट इवन नंबर है। 2 के बाद देखिए 4 आ रहा है, 4 स्किप है, यहाँ पे नहीं है। 4 के बाद 8 यहाँ पे नहीं है, 8 के बाद 12 नहीं है, और 12 के बाद 16 नहीं है। यहाँ पे ये इवन नंबर अल्टरनेट एक एक छोड़ के इवन नंबर्स हैं। तो इसी तरह से आपने सॉल्व करने हैं इनको। तो इसके बाद गाइस और भी आपको एग्जांपल ले लीजिए, आप यहाँ ले लीजिए, यहाँ पे 2 ले लीजिए, उसके बाद आप बड़ा ले लेते हैं कोई, जैसे कि 20 ले लिया, 24 ले लिया, 28 ले लिया। अब नेक्स्ट आपको इस तरह का आ जाए। अब 20 के बाद 22, 24 के बाद 26, और 28 के बाद क्या आ गया 30। तो यहाँ आ गया 32 जो हमारा क्या आ गया आंसर। तो गाइस इसी तरह से आपने इवन नंबर की जो सीरीज़ है वो सॉल्व करनी है। तो आई होप आपको इवन नंबर समझ आ गया होगा। तो बहुत ही
ईजी है, आपने सिर्फ पैटर्न देखना है। आपने जैसे नंबर देखेंगे आपको पता चल जाएगा इवन नंबर है, और इवन नंबर में किस तरह से बन सकती है हमारी सीरीज़। तो हम इसी तरह से देखेंगे, जो जो क्वेश्चन और भी इसी तरह के आएंगे आप उनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यही था इवन नंबर की सीरीज़। तो अब देखते हैं नेक्स्ट आगे हमारा ऑड नंबर। तो इवन नंबर कर दिया हमने, अब आगे हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर में क्या है, जैसे हमारा इवन था यहाँ पे क्या आएगा, एग्जांपल ले लेते हैं 1 3 5 7 डैश। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, 1 इवन नंबर है, उसके बाद 3 भी इवन नंबर है, नेक्स्ट 3 के बाद 5 और 5 के बाद 7 इवन नंबर है, 7 के बाद इवन नंबर क्या आ गया 9 आंसर। तो बस इसी तरह से आपने सॉल्व करना है इवन नंबर की सीरीज़ को। तो गाइस नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने ये कर लिया हमारा 1 3 5 7 9, ये सिंपल आ गए हमारे ऑड नंबर। अब इसमें एक और देख लो, 1 उसके बाद 5 ले लेते हैं, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या आएगा। तो अब देखो इसमें क्या है, 1 के बाद क्या आएगा 3 है, वो यहाँ पे मिस किया है, 5 के बाद क्या है 7 मिस है, और 9 के बाद क्या 11 मिस करना है, तो 13 हमारा आंसर आ गया। तो बस इसी तरह से आपने करना है। एक तो सिंपल इस तरह से आ जाएगी, उसके बाद आपकी इस तरह से भी आ जाएगी कि एक नंबर छोड़ के नेक्स्ट हमारी ऑड नंबर की सीरीज़ आ जाएगी। तो ये हो गया हमारा ऑड नंबर सिंपली। आगे हम और डिफरेंट तरह की सीरीज़ करेंगे, उसमें इवन नंबर भी आएगा, ऑड नंबर भी उसमें आएंगे। तो ये हो गया हमारा ऑड और इवन नंबर सीरीज़। तो अब गाइस एक इस तरह की आ जाती है सीरीज़, मिक्स सीरीज़ आ जाएगी हमारी, थर्ड मिक्स आ जाएगी इवन एंड ऑड। इवन नंबर और ऑड नंबर की मिक्स में सीरीज़ भी आती है। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, ये बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। अब देखिए क्या होगा, 1 उसके बाद हमारा नेक्स्ट सिंपल, मैं आपको स्टार्टिंग वाले बता रहा हूँ जो 2 3 4 5 नेक्स्ट। ये तो आ गया हमारा सिंपल आ गया, ये तो एग्जाम में नहीं आएगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ ये आ गया हमारा ऑड, ये ऑड, ये ऑड, इस तरह से इवन। अब ये इवन क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये सीरीज़ इस तरह की होती है, एक इवन हो ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड, फिर इवन, फिर ऑड, फिर इवन। तो इस तरह की सीरीज़ में कैसे होगा गाइस, इस तरह में देखो मिक्स में कैसे आता है एग्जाम में। आपका यहाँ पे होगा 5 आ गया, यहाँ पे 12 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पे 16 आ गया, यहाँ पे 13 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा ये पूछा होगा आपसे। अब देखिए इसमें हमें कोई और लॉजिक नहीं दिख रहा, आपका अल्टरनेट ऐसे सीधा भी नहीं है नेक्स्ट वाले, तो इसमें और कुछ नहीं दिख रहा। इसमें ये अल्टरनेट सीरीज़ आ जाती है इवन ऑड की। तो ये मिक्स वाली सीरीज़ आ गई, इसमें देखो 5 है, इसके बाद 7, और इसके बाद 13, और 12 के बाद 16, और 16 के बाद क्या आ जाएगा जो ऑप्शन में हमें दिया होगा। यहाँ पे तो कोई सीरीज़ है नहीं है, क्योंकि ये 5 है, उसके बाद 7, उसके बाद 13 हो गया, 12 के बाद 16 हो गया, ये मिक्स में है। यहाँ पे जैसे ऑप्शन आ गया, यहाँ पे हमें 3 इवन नंबर दे दिए गए हैं, सपोज 11 दिया होगा, 17 दिया होगा, 19 दिया होगा, और 22 दिया होगा। तो अगर इस तरह से है तो सिंपली यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आएगा इवन नंबर आएगा। तो ऑप्शन में जो इवन है वो आ जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पे और कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ पे सिंपली मिक्स में है ये, और आ जाएगा हमारा इवन नंबर। तो इसी तरह में अगर कोई पैटर्न बन रहा हो, सपोज इस तरह से आ जाए हमारे पास 5, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 12, उसके बाद 15, उसके बाद हमें पूछा निकालो। अब देखिए इसमें भी देखिए इवन और ऑड में है, ये 5 है, उसके बाद ये इवन ऑड। अब देखिए इसमें क्या है, 5 × 2 5 2 10, और यहाँ पे 5 3 5 × 3 15, 5 × 2 10। अब इसी में गाइस इस तरह का भी होता है, यहाँ पे 20 अगर आ जाएगा, अगर 20 होगा तो 10 × 2 20। यहाँ पे क्या है 15 है, तो 5 × 2 10, 5 × 3 15,
अब 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 और 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18 आंसर। तो इस तरह से भी हमें आ सकता है कि 5 2 जा 10 हो गया यहाँ और 5 3 जा 15, यहाँ 6 2 जा 10 और 6 3 जा 18, इस तरह का क्वेश्चन आ गया। अब जो अभी बता रहा था आपको वो देख लेते हैं। 5 6 10 5 6 10 12 20, अब निकालो यहाँ क्या सीरीज बन रही है। तो वही देखो 5 इंटू 2 ज़ा 10 10 2 ज़ा 20, अब मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है। अब 5 का 2 से 10, अब इस 10 का 2 से होगा, अब 5 से नहीं, अब 10 का 2 से 20। अब यहाँ करो 6 का 2 से कितना हो गया, 6 2 12 और 12 2 ज़ा कितना आता है 24 आंसर। तो इस तरह से होगा ये क्वेश्चन। तो इसी तरह के आपको और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, आपको इवन ऑड दोनों करके पूछा जा सकता है। तो इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दूंगा मैं, तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन निकालेंगे तो आपकी इनमें कमांड बढ़ जाएगी। तो ये आ गया इवन ऑड में। तो अब इसके बाद गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट किस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, तो वो आप निकालिएगा। अब आगे हमारा नेक्स्ट आ गया हमारा प्राइम नंबर। प्राइम नंबर सीरीज। तो प्राइम नंबर सीरीज में क्या है गाइस, इसमें जो प्राइम नंबर है वो होगा सीरीज में। जैसे हमारा आ गया 2 ले लीजिए, 2 प्राइम नंबर है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7 2 3 5 7 और नेक्स्ट क्या है। अब देखिए यहाँ पे ये ऑड नंबर तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 आ गया हमारे पास। अगर 2 ना होता, यहाँ पे 1 होता तो 3 5 7 यहाँ पे हम 9 लिख देते। बट यहाँ पे क्या है, हमारे पास 2 है, तो ईजिली क्लियर हो गया कि ये ऑड की सीरीज नहीं है। तो अब चलिए प्राइम पे। अब ऑड की नहीं है तो ये ऑड जैसे ही दिख रहे हैं, ठीक है। बाकी ये इवन है तो ये लगाते हैं, ये प्राइम नंबर तो नहीं है कहीं। 2 देखिए 2 प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है। अब 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है वो आएगा यहाँ। 7 के बाद देखिए 8 प्राइम नंबर नहीं है, 9 भी नहीं है, 9 है, 9 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 9, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 देखिए 5 2 जा 10, 10 भी नहीं है। 11 देखिए 11 किसी से डिवाइड होता है, नहीं होता, तो 11 का कोई फैक्टर और नहीं है। तो यहाँ प्राइम नंबर नेक्स्ट कौन सा आएगा, वो आएगा 11 आंसर। बस इतना सा क्वेश्चन कि हमें पैटर्न समझना है कि यहाँ क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ चल रहा है प्राइम नंबर का, और हमने प्राइम नंबर देखना है जो हमारा प्राइम नंबर नेक्स्ट आ रहा है। 2 के बाद प्राइम नंबर 3 है, 3 के बाद 5 है, 5 के बाद 7 है, और 7 के बाद गाइस कौन सा है 11 है। तो ये आ गया प्राइम नंबर सीरीज। तो इसी तरह से बड़े और भी हो सकते हैं, आपको गैप में ही पूछ सकते हैं। 2 उसके बाद 5 उसके बाद हमारा 11 आ गया, उसके बाद नेक्स्ट पूछ लिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 के बाद क्या है 3 नहीं है, 5 के बाद 7 नहीं है। अब 11 के बाद एक प्राइम नंबर हमने स्किप करके नेक्स्ट वाला लिखना है। अब 12 देखिए प्राइम नंबर है, नहीं है, 2 6 12। 13 देखिए प्राइम नंबर है, 13 बिल्कुल है, 13 नहीं आता किसी के टेबल में, तो 13 को हम स्किप करेंगे क्योंकि एक प्राइम नंबर हम स्किप कर रहे हैं। 14 प्राइम नंबर है, नहीं, 2 7 जा 14। 15 प्राइम नंबर है, नहीं, 3 5 जा 15। 16 भी नहीं है, 4 4 जा 16। 17 देखिए प्राइम नंबर है, बिल्कुल 17 प्राइम नंबर है, 17 किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमारा क्या आंसर आ गया 17। तो हमने एक एक स्किप किया, 2 3 को स्किप किया, 7 को किया, यहाँ 13 को किया, और आ गया हमारा 17 आंसर। तो इसी तरह से हमने गाइस करने हैं प्राइम नंबर के क्वेश्चंस। तो आई होप आपको प्राइम नंबर वाला समझ आ गया होगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें और इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा, और इसमें कमांड हमारी आ जाएगी और स्पीड भी हमारी बढ़ जाएगी जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो गाइस प्राइम नंबर के बाद अब नेक्स्ट देख लेते हैं स्क्वायर वाले। नेक्स्ट आ गई हमारी सीरीज स्क्वायर। तो इसमें देख लेते हैं कैसी होगी। 2 4 8
16। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ, देखिए यहाँ स्क्वायर हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा कितने होते हैं 32 हमारा आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, सॉरी ये हमने 2 कर दिया, मल्टीप्लाई वाला कर रहे थे हम। देखिए 2 4 2 4 16 हम इसका निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्या आएगा, तो ऑप्शंस आपको एग्जाम में दिए होंगे। तो अब देखिए क्या, यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझिए कि क्या है ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को समझेंगे फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो गाइस देखते हैं इसका क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, नेक्स्ट का स्क्वायर। अब यहाँ 2 है, उसके बाद 2 का आ गया स्क्वायर, 2 2 जा 4, अब 4 4 जा 16। अब 16 जा कितना हो गया, 16 का स्क्वायर लेंगे 256। नहीं आता आपको, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 जो हमने मेथड किया था शॉर्ट मल्टीप्लिकेशन का, क्योंकि आपको हर जगह मल्टीप्लाई यूज़ होगी, इसलिए आप शॉर्टकट अच्छे से कर लीजिएगा। 6 6 1 जा 6, 6 6 1 जा 6, 6 और 6 कितने हो गए 12 और 3 15, 5 1 कैरी 1 1 जा 1 और 1 2 256। तो आ गया हमारा 256। तो इस तरह से गाइस आपको स्क्वायर में पूछे जा सकते हैं और भी प्रकार के स्क्वायर में आपको आ सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे पूछ लें 4 9 16। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे देखिए क्या करना है हमें। अब ये 4 है, ये 9 है और ये 16 है। अब अगर आपने अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हुई है तो आपको क्वेश्चन देख के ही आपको समझ आ जाएगी ये स्क्वायर है। ये किसका है, 2 का स्क्वायर है, ये किसका है 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। अब नेक्स्ट का स्क्वायर हो रहा है 4, उसके बाद नेक्स्ट का स्क्वायर, उसके बाद नेक्स्ट का स्क्वायर। अब यहाँ नेक्स्ट का स्क्वायर होगा, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 5 है, 2 का स्क्वायर हुआ, 3 का हुआ, 4 का हुआ, अब 5 का स्क्वायर होगा। 5 का स्क्वायर हो क्या होगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस आपको इसी तरह से क्वेश्चन को पहचानना है कि क्या हो रहा है। यहाँ पे ये हमारा स्क्वायर की सीरीज चल रही है, तो आपने क्वेश्चन देखना है, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर निकाल देना है। तो इसी तरह से आपको कुछ भी आ जाएगा, कोई भी स्क्वायर आपको 25 से स्टार्ट हो सकता है, 16 से भी स्टार्ट हो सकता है क्वेश्चन। तो आपको मिक्स भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सीरीज भी आ सकती है, 4 9 16 आपको मिक्स में भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन स्क्वायर के। तो आई होप स्क्वायर का आपको कंसेप्ट समझ आ गया। तो अब देख लेते हैं क्यूब का, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्यूब के क्वेश्चंस भी आपको आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्यूब। अब स्क्वायर के आपने क्वेश्चंस देख लिए, तो स्क्वायर के किस तरह के आएंगे। अब हमें क्यूब के क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो देख लेते हैं एग्जांपल क्यूब की कैसे है। सपोज एग्जांपल ले लेते हैं, 6 आ गया, 8 आ गया हमारा, 8 ले लिया, 27 आ गया, 64 आ गया। अब नेक्स्ट निकालना है। अब क्यूब को गाइस डिटेक्ट करने का सबसे इजी तरीका है कि इनमें गैप बहुत होगा। देखिए 8 से 27 में काफ़ी गैप है, 27 से 64 में काफ़ी गैप है, और नेक्स्ट इसमें भी काफ़ी गैप होगा। तो जब गैप ज़्यादा है तो आप इजीली समझ सकते हैं कि ये क्यूब है। अब देखिए 8 है, 27 है, 64 है, आपको ऑप्शंस दिए होंगे और उन्हीं के बेसिस पे आपने करना है। सपोज एक ट्रिक और है, हम ऑप्शन देख लेते हैं, 1 देख लेते हैं, हमारा आ जाएगा 68, सेकंड देख लेते हैं 72, थर्ड देख लेते हैं 66 और फोर्थ हमारा ऑप्शन आ जाएगा इसका आगे जो स्क्वायर होगा। अगर इस तरह के 3 ऑप्शन आपको ये आ गए सपोज। अब देखिए यहाँ क्या है, ये क्यूब हो रहा है 8 27 60। अब आपको समझ आ गया क्यूब है। अब आपको नेक्स्ट क्यूब नहीं आ रहा, नहीं पता, बट आप यहाँ से ही इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। 68 है, 68 देखिए इसके पास है, नहीं होगा। 72 इसके पास है, नहीं होगा। और 66 भी पास है, इसके नहीं होगा। तो जो टर्म बचेगी वो आपका क्या आ जाएगा आंसर, अगर आपको इसका नहीं आता क्यूब। तो ये भी इजी मेथड है कि ऑप्शंस को आप देख के कैसे सॉल्व कर सकते। ऑप्शन को एक बार आप ऑप्शन से गो थ्रू कर लीजिए। कई क्वेश्चन आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, आप सिर्फ ऑप्शन देखेंगे
और क्वेश्चन आपको वो सॉल्व हो जाएगा बहुत ही ईजी तरह से। तो गाइस देख लेते हैं नेक्स्ट क्या आएगा हमारा। तो अब हमने ये ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन को, ये किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और यहाँ पे हमारा आएगा 5 का क्यूब। तो यहाँ पे हमें 5 का क्यूब निकालना होगा। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो आ गया हमारा 125 हमारा आंसर। तो हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। अगर यहाँ ऑप्शन में देखो 125 होता तो अब हम यहाँ पे सीधा देख सकते थे, ये भी पास है, ये भी पास है, ये भी पास है। देखिए कितना गैप है, 64 से कितना गैप है। तो ये आ गया हमारा आंसर। अगर गाइस यहाँ पे ऑप्शन होता 68, सेकंड ऑप्शन होता 132, थर्ड ऑप्शन होता 125 और फोर्थ ऑप्शन होता 145। अब गाइस यहाँ पे आप नहीं कर सकते थे एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि देखिए 132 भी काफ़ी गैप है, 125 भी और 145 भी है। अगर आपको क्यूब नहीं पता तो इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, फिर आप ये मेथड नहीं लगा सकते। जब इस तरह से काफ़ी डिफरेंस है तो इजीली आप 3 एलिमिनेट कर सकते हो। तो फोर्थ आपको आंसर है, बिना उसको निकाले ही आप उसको टिक कर सकते हो। जब उसके पास में कोई डिजिट है फिर आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आपको निकालना है क्यूब। तो क्यूब का आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा कैसे विद इन सेकेंड्स हम क्यूब किसी का भी बड़ी से बड़ी टर्म का निकाल सकते हैं। तो सपोज इजी मेथड जो हम बेसिक यूज़ करते हैं घर, उसी तरह से देख लेते हैं। आपको स्क्वायर पता है 5 5 जा 25, तो आपको क्यूब नहीं पता सपोज निकालना, इंटू 5 कर दो, 5 5 जा 25, 5 2 कैरी 5 2 जा 10 और 2 12। अगर आपको किसी का क्यूब नहीं आ रहा, तो आपको स्क्वायर तो मालूम है, तो आप सीधा एक बार और मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके साथ, आपका क्यूब आ जाएगा। तो गाइज इस तरह के आपके क्यूब के क्वेश्चंस आपको इस तरह के आएंगे। अब इसमें आपको अल्टरनेट भी आ सकते हैं, जैसे 2 का क्यूब है, ये आप निकालिएगा भी, तो इस तरह का भी आपको पूछ सकते हैं। 2 का क्यूब पूछ लिया, नेक्स्ट आपको 4 का क्यूब हो गया, नेक्स्ट 6 का क्यूब और नेक्स्ट आपको निकाल दिया, दे दिया कि ऑप्शन चूज़ करिए। तो इस तरह से आपको 2 के बाद 4, 4 के बाद 6 इवन नंबर का क्यूब भी आ सकता है। यहाँ पे आपको 1 का क्यूब, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब और इस तरह से भी आ सकता है। ये आ गया हमारा इवन का क्यूब, यह आ जाएगा हमारा ऑड का क्यूब। तो आपको इवन सीरीज़ आ सकती है क्यूब वाली भी और ऑड सीरीज़ भी आ सकती है क्यूब वाली। इसी प्रकार आपको इवन सीरीज़ आ सकती है स्क्वायर वाली और ऑड सीरीज़ भी आ सकती है आपको स्क्वायर वाली। आप इसी तरह से आपको इवन और ऑड भी आ सकता है एग्जाम में, कि आप इवन निकालो और ऑड निकालो, वो आपको सीरीज़ होगी। आपको मिक्स में भी आ सकता है, जैसे हमने वो किया था 1 का क्यूब, उसके बाद 2 का क्यूब, उसके बाद 3 का क्यूब, उसके बाद 4 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो देख लेते हैं कैसे आएगा ये। देखिए आपको इस तरह से आएगा, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 आ जाएगा। इसके बाद 8 आ गया, 2 का क्यूब, ये आ गया 1 का क्यूब, ये आ गया 2 का क्यूब। अब आएगा 3 का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होगा, 3 3 9 9 3 27, 4 का 64। अब यहाँ पे हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ 1 का आ गया, 2 आ गया, फिर 3, फिर 4, अब सीरीज है, फिर 5 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब क्या होगा, अभी देखा था 125। तो इसी तरह से हमें 1 2 3 4 सीधे सीरीज ये भी आ सकती है। तो ये हो गया हमारे क्यूब। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। तो हमने ये कुछ बेसिक्स पढ़े हैं बिल्कुल स्टार्ट सीरीज़ का, जिसमें स्क्वायर देख लिया हमने, क्यूब देख लिया। इसके बाद आगे हमें स्क्वायर रूट के भी आ सकते हैं, क्यूब रूट भी आ सकता है। उसके बाद हमें डिफरेंस वाली सीरीज़ भी आ सकती है, जिनमें डिफरेंस होगा वो हमने फाइंड करना है।